माय डियर कैंडिडेट, आज मेरे साथ में पूर्णिमा है। पूर्णिमा मैं आज पूर्णिमा को आज ज्वाइनिंग इनको कल से ज्वाइनिंग आपको मिली है। पूर्णिमा एक्चुअल में बहुत पहले से जॉब हंट ड्राइव से जुड़ी हुई हैं। वैसे ये खुद अपनी ओर से बताएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कैसे जुड़ी, कैसे आती थी। लेकिन ये एक है बहुत बड़ी बात कि एक एचआर जब इंटरव्यू लेने आता है यहाँ पर कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए, ये हमारे जॉब हंट ड्राइव में आती थी इंटरव्यूज के लिए। कैंडिडेट्स उनको मिलना मुश्किल होते थे जब, तो वहाँ पे जो इनकी रिक्वायरमेंट होती थी उसके लिए ये आती थी। फिर धीमे धीमे बात होती गई और एक एचआर एक जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे इंटरव्यू के लिए था, उसके बाद में इनकी यहाँ से एक ज्वाइनिंग को दूसरी मिली। इस जर्नी में क्या रहा, कैसे आई, क्या इनको ट्रेनिंग ट्रायल्स मिले, क्या प्रोफाइल मेकिंग में कैसे आई, ये अपने पूरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी। और भी इनके ब्रदर की भी ज्वाइनिंग हुई थी, तो ये सब कुछ पूरा शेयर करेंगी। थोड़ा सा ज्वाइनिंग इनकी लेट इसलिए हो पाई, बीच में ये फैमिली रीजन से बाहर भी गई। पर मुझे खुशी इस बात की है कि जो ज्वाइनिंग चाहिए होती है, जैसे मैं कहता हूँ कि पहले तो आपको करना क्या है कि जो ज्वाइनिंग्स आपको मिल रहे हैं उसको वेलकम करते हुए, रिगार्ड देते हुए आपको अपने करियर की ग्रोथ में जाना है। बट ये नहीं सोचना है कि हमको सब कुछ जैसे हमारे घर के पास मिल जाए। फीमेल के साथ में जरूरी कंसर्न भी है, होना भी थोड़ा सा चाहिए, बट कभी कभी ये ओवर हो जाता है। लोग नोएडा दिल्ली जाते हैं तो उनके लिए कोई बार नहीं होता, कहीं से भी किसी दूर भी चले जाएंगे, कितने टाइम भी पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लोग अपनी चूंकि फैमिलीज रहती हैं तो उनके अपने कंसर्न्स भी बहुत सारे रहते हैं। और इसीलिए जब कोई बंदा एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाता है तो जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम में भी वो अपने घर के बहुत सारे ऐसे जरूरी काम होते हैं जिसमें उसको एंगेज कर दिया जाता है। और कभी अचानक से इंटरव्यू आया तो ये नहीं हो पाया। एक बार इनको मुझे याद है कि इंटरव्यू को मैंने इनको दिल्ली से अर्जेंट बुलाया था, वो भी बिल्कुल क्लोज आ गया था आते आते, फिर 1% उसमें भी रह गया। बट इस बार इनकी ज्वाइनिंग हुई तो मुझे खुशी इस बात की है कि जो कैंडिडेट एचआर में कभी इंटरव्यू लेने आ रहा था उनको स्विच ओवर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म ने मदद करी है। मैं चाहता हूँ पूर्णिमा, नए जो कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं खासतौर से फीमेल, और जो आपको आप ये अपना यहाँ की जर्नी बताइए, यहाँ का ट्रेनिंग प्रोसीजर में क्या आपने सीखा, क्या क्या चीजें आपको गाइडेंस मिली। नए लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि आज कंसल्टेंसी में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अभी जब आपके साथ बात हो रही थी कि वो आपके ब्रदर का भी हुआ, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो नए लोगों को पूरा एक आइडिया लगेगा। प्लीज ओके सर, शेयर करिए। हेलो, आई एम दिस पूर्णिमा सिंह। एक्चुअली मैं यहाँ पे पहले आरजी से आती थी इंटरव्यूज के लिए, प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। कैंडिडेट मैं यहाँ से हायर करती थी, शॉर्टलिस्ट करते थे, सर मेरी बहुत हेल्प करते थे। कोई भी कैंडिडेट होता था, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड या फील्ड इंजीनियर, तो जैसे भी मुझे रिक्वायरमेंट होती थी तो मैं सर को बताती थी, मुझे यहाँ से तुरंत ही कैंडिडेट मिलते थे। और मैं कई बार आई भी हूँ, पर्सनली सर से मिली भी हूँ बहुत बार। ठीक है, मेरा अच्छा टर्म्स है, मैं कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 साल से सर को जान रही हूँ, ठीक है। बट मैं कुछ फैमिली रीज़न की वज़ह से मुझे बाहर जाना पड़ा था, तो मैंने स्विच कर दी थी जॉब। तो उसमें भी सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है, ठीक है। सर ने मुझे जब मैं नोएडा या दिल्ली जाती थी, तो सर मुझे कॉल करके इंटरव्यूज़ देते थे, कहते थे आ जाइए इंटरव्यूज़। और मैं कई बार आई भी हूँ इंटरव्यूज़ के लिए, मैंने एक-एक दिन में ट्रैवलिंग किया है। बट आज फाइनली मेरा हो गया है, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। सर को मैं इसलिए धन्यवाद करने के लिए इधर आई हुई हूँ, ठीक है। कल से मेरी जॉइनिंग हुई थी, बट मैं नहीं आ पाई थी, बट मैं आज आ गई टाइम निकाल कर के, क्योंकि मेरा मिलना भी बहुत ज़रूरी था। और बहुत दिन हो गए थे मैं सर से नहीं मिली थी। और यहाँ से ना मेरा जब सर से मुलाकात हुआ था, तो मैंने अपने भाई के लिए भी सजेस्ट किया था। और कुछ ही टाइम में मेरा 1 मंथ में अराउंड भाई का भी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। 3-4 जगह से जॉइनिंग भी करा दी थी सर ने, बट कहीं-कहीं तो कैश वाला था, इस वज़ह से मैंने मना कर दिया। फिर उन्हें देन अच्छी प्रोफ़ाइल मिली, अब तो उनका सब कुछ बेस्ट चल रहा है। बट फिर भी मैं बोलती हूँ अगर उससे बेटर अपॉर्च्युनिटी है तो ज़रूर-ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो उनको खुशी है इस बात की। या पूर्णिमा ने वैसे ट्रेनिंग सेशन भी लिए हैं, हाँ जी, बीच में एमआईएस के ट्रेनिंग सेशन में रेगुलर रही। अच्छी बात ये रही कि जब जब बुलाया गया, ये बात आप सब लोग नोटिस करिए, कैंडिडेट्स का फोन अटेंड करना, कॉल बैक करना,
बीच में मेरे ख्याल से 6-7 महीने का गैप हो गया था बीच में। इसके बावजूद भी बीच में फ़ोन का रिप्लाई दे देना, फ़ोन इमीडिएट उठा लेना, सर बहुत ज़रूरी है तो आ जाए। जिसने कहा कि वन डे में एक फीमेल के लिए नोएडा, दिल्ली से आकर के इंटरव्यू देना आसान नहीं होता है। और जब कभी बाहर से कोई आया, अचानक काम से गया और उसका इंटरव्यू नहीं फाइनलाइज़ होगा तो ऑर्गेनाइज़ेशन को भी खराब लगता है। 1-2 जगह हम लोगों ने ये भी फेस किया कि बिल्कुल क्लोज़ आते-आते कोई चीज़ रह गई, वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, क्रॉस किया तो जो बीच में नहीं हो पाया किसी पॉइंट से, बट आज फाइनल हुआ। पॉइंट ये है, एक कैंडिडेट का एज़ ए कैंडिडेट, जब आप एज़ ए कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहली बात तो आपको ये एक फेथ डेवलप करना पड़ता है। टाइम थोड़ा-सा किसी का ज़्यादा जा सकता है, किसी का कम जा सकता है, किसी का तुरंत लग सकता है, बट डाउट नहीं रखना होता है। एक तो पहली चीज़ ये, वो उसके साथ में नहीं था क्योंकि वो शुरुआत से इंटरेक्शन था, आना-जाना था, तो डाउट की तो जगह बहुत नहीं बन पाई। थोड़ा बहुत डाउट की जगह बनती तो भाई की भी जॉइनिंग हो गई थी, तो उसने भी नहीं बनने दी। कभी-कभी चूँकि जब आप नेगेटिव ज़ोन में होते हैं, तो आपके पहला जो आपका दुश्मन होता है वो शक होता है। वही आपको पहले डिस्टर्ब करता है और जो आप अच्छा करने जा रहे होंगे वो करने नहीं देता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी में आप जैसे अभी इसका बीच में कई इंटरव्यूज कराए गए, पर मैंने देखा जो आज जिस हंसते मुस्कुराते चेहरे से बात कर रही है, कभी नहीं होने पे भी इसने कंप्लेन नहीं करी। बहुत आराम से, धीमे तरीके से मुझे लगता है ऑफिस में सब लोग पूर्णिमा को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। स्पेशल जब भी कोई ऐसी प्रोफाइल एचआर की जब कोई आती है तो पूर्णिमा का यहाँ पे कराना है, ऐसी पहले सबसे पहले कॉल पूर्णिमा के पास पहुंचती भी है। नहीं होने पे कभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसे कैंडिडेट के पास में पेशेंस है, और मैंने कभी-कभी टोका भी कि देखो ऐसे नहीं कि तुम अपने फैमिली के रीज़न से हमेशा बाहर रहो, यहाँ पे रह करके इंटरव्यूज़ दोगे तो हम ज़्यादा ध्यान दे पाएँगे। तो उसको भी बहुत पॉजिटिव सजेशंस की तरह लिया। माय डियर कैंडिडेट, डाउट कर लेना, दुविधा कर लेना, दूसरे पे अपनी पूरी ज़िम्मेदारी डाल देना कि तुम्हें ही सब कुछ कराना है, ये सब बहुत आसान हो गया है। सामने वाले को आजकल किसी भी फ़ोन में गलत साबित कर देना, उसको फ्रॉड बोल देना और अपने लिए करना, ये सब कुछ आज सब जगह कर रहे होते हैं। और मैं इस बात के लिए बिल्कुल बोलता हूँ कि हमने इसको कंसल्टेंसी की तरह काम नहीं करने दिया जॉब ऑन ड्राइव को। नेचुरल है, फीस प्रोसेस हर जगह तो हमारे यहाँ भी है, बट प्रोसेस को बिल्कुल उल्टा किया है। जेडी जो है उसके हिसाब से अगर आप बन करके जा रहे हो, आपको थोड़े-थोड़े से जो पॉइंट्स बताए जाते हैं, थोड़ी-सी जो पिचिंग की जाती है, जाने से पहले कुछ चीज़ों के बताया जाता है कि कैसे आपको हैंडल करना है, ये सारी बातें पूरे-पूरे कोर्स और प्रोग्राम से बहुत बढ़ करके हैं। अगर उन प्रोग्राम्स को आप देखेंगे, आप एक पैटर्न जो बना हुआ है कोर्स का वो पढ़ करके आ गए, आपके पास में एक सर्टिफिकेट भी एमबीए, बीबीएस प्रोग्राम के बड़े-बड़े से हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स जो इंटरव्यूज देने के पहले जब आप फिजिकली आते हैं, मिलते हैं, जानकारी करते हैं, लगातार एफर्ट्स करते हैं, वो एक मिराकल साबित होते हैं। और इस चीज को जितना ज्यादा लोग समझते जाएंगे, और इसीलिए जॉब ऑन ड्राइव की जब मैं बात करता हूं कि जॉब ऑन ड्राइव की ये जो छोटी-छोटी सी टीचिंग्स हैं, जिनको आप काउंट नहीं करते, क्योंकि माइंडसेट सोसाइटी का क्या है, एक क्लास में सुबह 10 बजे जाओ, शाम को अगर रात को 7 बजे तक अगर वहां रेगुलर पढ़ रहे हो तो वहां पे आप 4 लाख रुपए दे दोगे और फिर आकर के जॉब ढूंढ रहे होगे। बट जब बात आती है कि कल इंटरव्यू है, उसके लिए इमीडिएट आकर के ये चीजें रेडी करके ऐसे करना जाके, वहां पे आपको लगता है कि नहीं मेरा कोई ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को आपको सोसाइटी को बदलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि जो हम लोगों ने ट्रेनिंग ट्रैक प्रोग्राम इसके में लॉन्च किया है, जिसमें जेडी बेस्ड सेशन है, जिसमें कम टाइम में कैंडिडेट्स को उतना सिखा करके वो पैकेज लाए जा सकते हैं जो सालों रगड़ के वो पैकेज नहीं लाता है। ट्रेनिंग ट्रैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो हमारे प्रोफाइल मेकिंग में रोज चल ही रहा है। उसी का हिस्सा वो कैंडिडेट्स बन सकते हैं जो फ्रेशर हैं, जो कम टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं, घर की जरूरत है और उन्हें केवल अच्छा नहीं लगता है कि हम घर वाले सब कमाते रहो और मैं वहां पे बैठा रहूं। उन लोगों के लिए वीडियो जरूर है जो जॉब में वास्तव में करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, अर्निंग चाहते हैं, उनके लिए प्रेरणा का काम करेगा। इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके लिए भी लेसन है, फीमेल्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अर्निंग्स में आए, और अर्निंग में अगर वो आ रही हैं तो आगे मैरिज से पहले आज अर्निंग जरूरी है फीमेल के लिए, ये सारी सोसाइटी समझे। आज का जो माहौल है, आज हम लोग मैरिड लोगों से भी मिल रहे हैं, अनमैरिड से भी मिल रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बात नजर आती है। एक बार शादी देर से हो जाएगी, नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन आपकी अर्निंग अगर नहीं होगी तो चैलेंजेस इतने खतरनाक हैं
जो सुन के हम लोग थक चुके हैं, इसीलिए फीमेल्स को बोलते हैं कि एक बार अर्निंग जरूर करें। और एचआर जो काम करती रही, उनकी जॉब लगी है, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उनकी मर्जी की लगी, और उनकी पर्सनालिटी और उनके इंटरव्यूज की भी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं है, तभी कोई ऑफर करता है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं। इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर।